नमस्कार। भारत के टैक्स सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसका सीधा असर हम सबके घर के बजट पर पड़ने वाला है। तो ये जीएसटी 2.0 आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, हाल ही में जो ये इतने बड़े बदलाव हुए हैं, उनका असली मतलब क्या है और इन्हें लाया क्यों गया? चलिए इस पूरी बात को ना एक-एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई ये बदलाव आखिर है क्या और ये कब से लागू हो गया है। तो देखिए 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें इन बड़े सुधारों का ऐलान किया गया। और ये सिर्फ ऐलान नहीं है, 22 सितंबर 2025 से ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। मतलब जो बदलाव है वो अब हकीकत बन चुका है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सुधार की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? सरकार ने जो सिस्टम चल रहा था उसे क्यों बदला? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, जो पहले वाला सिस्टम था ना, उसे थोड़ा पेचीदा माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें 5%, 12%, 18% और 28% के 4 अलग-अलग मेन टैक्स रेट्स थे। और इतने सारे रेट्स की वजह से ना अक्सर कंफ्यूजन बना रहता था। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीएसटी 2.0 के 3 बड़े मकसद रखे गए। पहला, टैक्स के पूरे स्ट्रक्चर को आसान बनाना। दूसरा, जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स का बोझ घटाना। और तीसरा, जो लग्जरी और सिन गुड्स मतलब हानिकारक मानी जाने वाली चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ाना। चलिए अब आते हैं इस बदलाव के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि नया टैक्स स्ट्रक्चर अब असल में दिखता कैसा है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 4 टैक्स स्लैब की जगह अब सिस्टम में मुख्य तौर पर सिर्फ 3 स्लैब रह गए हैं। ये चीज़ों को सिंपल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर इन बदलावों को ध्यान से देखें तो 5% वाला स्लैब तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो 12% और 18% वाले 2 स्लैब थे उन्हें मिलाकर अब एक सिंगल 18% का स्टैंडर्ड स्लैब बना दिया गया है। और सबसे बड़ा फेरबदल, 28% की जगह एक बिल्कुल नया काफी ऊंचा स्लैब लाया गया है। जी हां, 40%। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। और ये जो टैक्स रेट है ना, ये खास किस्म की चीजों के लिए ही बनाया गया है। तो भाई इस 40% वाले स्लैब में आता क्या क्या है? इसमें शामिल है सिन, लग्जरी या जिन्हें डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, बहुत महंगी गाड़ियां और दूसरे हाई एंड प्रोडक्ट्स। सरकार का मकसद साफ है, इन चीजों की खपत को कम करना। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन सारे बदलावों का हमारी जेब पर, हमारे घर के बजट पर क्या असर होगा? क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा? तो अच्छी खबर यह है कि कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। इनमें साबुन और टूथपेस्ट जैसी घरेलू चीजों से लेकर टीवी, एसी और छोटी गाड़ियां तक शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी राहत मिल सकती है, क्योंकि इन सब पर टैक्स का बोझ अब कम कर दिया गया है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि बहुत सी जरूरी चीजें, जैसे कुछ खाने पीने का सामान, 33 जीवन बचाने वाली दवाइयां और बीमा प्रीमियम अब टैक्स फ्री हो गए हैं। मतलब 0% स्लैब में आ गए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चीजें महंगी भी होंगी। जैसा कि जाहिर है, जो नया 40% का स्लैब आया है उसकी वजह से लग्जरी सामान, बड़ी इंजन वाली गाड़ियां, तंबाकू के प्रोडक्ट्स और पान मसाला, ये सब अब और महंगे हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस सुधार के ओवरऑल फायदे क्या हैं और इसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो इसके फायदे क्या क्या गिने जा रहे हैं? पहला, आम लोगों को जरूरी सामान पर राहत मिलेगी। दूसरा, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस का खर्चा कम होगा। इससे उम्मीद है कि मिडिल क्लास और ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा खर्च करेंगे और शायद इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटी गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी। अब एक सवाल यह भी उठता है कि टैक्स कम करने से सरकार की कमाई का क्या होगा? तो देखिए, सरकार का कहना है कि अगर कमाई में कोई शुरुआती कमी होती भी है तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और उससे रफ्तार मिलेगी। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलें भी हैं। बिजनेस करने वालों को अपने स्टॉक और बिलिंग सिस्टम को बदलने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि चीजों के दाम घटने का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाए। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना होगा कि कंपनियां टैक्स में मिली छूट का फायदा ईमानदारी से ग्राहकों तक पहुंचाएं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही बचता है, क्या टैक्स सिस्टम को आसान बनाने का ये कदम वाकई में देश में खर्च को बढ़ाए